दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। शायद ये कहानी आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रामू नाम का शिकारी अपनी पत्नी के साथ जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहा करता था। उनका घर जंगल के किनारे होने के कारण उन्हें वहाँ फल के अलावा और कुछ नहीं मिल पाता था। रामू रोज जंगल में किसी जानवर की शिकार के लिए जाता, मगर उसे वहाँ कोई जानवर नहीं मिलता। इसी कारण वह अपना और अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए रोज फल लेकर ही जाता। रामू को फल खाने से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी को फल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसी कारण उसकी पत्नी को मन ही मन रोज गुस्सा भी आता था, लेकिन वह अपना गुस्सा रोज बर्दाश्त करके रखती थी। लेकिन अगले दिन जब उसका पति बिना किसी जानवर के शिकार किए बल्कि फल लेकर आया, तब उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि आप आज बिना शिकार किए फिर आ गए। आप केवल नाम के शिकारी हैं, आपसे एक चूहा भी नहीं मारा जाता। अगर आपने आज मुझे हिरन का मांस नहीं खिलाया तो आपका इस घर में रहना बंद। जाइए और मेरे लिए हिरन का शिकार करके लाइए। ये सब बात सुनते ही रामू को बहुत दुख हुआ। फिर उसने कहा कि ऐसा मत कहो, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए हिरन का शिकार करके लाता हूँ। और इतना कहते ही वह शिकार के लिए जंगल के अंदर चला गया। जंगल में उसने हिरन की बहुत देर तक तलाश की, मगर उसे हिरन ना मिला। परंतु उसने सोचा कि वह बिना हिरन के वापस घर भी नहीं जा सकता। लगभग आधा दिन बीत चुका था, मगर उसे हिरन नहीं मिला। अब वह बहुत थका हुआ था और प्यासा भी था, इसलिए वह नदी के पास पानी पीने के लिए गया। वहाँ पे उसने देखा कि एक हिरन नदी से पानी पी रहा है, और फिर रामू ने तुरंत अपना धनुष और तीर निकाला और हिरन की ओर निशाना लगा दिया। तीर सीधा हिरन के पैर पर जाके लगा, इसलिए वह घायल हो चुका था। फिर शिकारी रामू आगे आया और उसने कहा कि ये तीर मैंने चलाया है। आज मेरी पत्नी को हिरन का मांस खाना है, इसलिए मैं तुम्हारा शिकार करने आया हूँ। शिकारी को देखते ही हिरन बहुत घबरा गया। उसने कहा कि ये शिकारी, अगर तुम मेरा शिकार करना ही चाहते हो तो जरूर कर लेना, मगर मुझे कुछ समय के लिए छोड़ दो। मेरे घर में मेरा एक छोटा सा बच्चा और मेरी एक पत्नी है जो कि बीमार है। मुझे मेरी पत्नी के लिए ये जड़ी बूटी लेके जाने दो, ताकि मेरी पत्नी जल्दी से ठीक हो जाए और मेरे बच्चे का ख्याल रख सके। ये सब बातें सुनते ही रामू शिकारी ने कहा, मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता। तुम अगर लौट कर वापस ही नहीं आए तो? फिर हिरन ने कहा, मैं जरूर वापस आऊंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरी बात मानो। हिरन कभी झूठ नहीं बोलते। कुछ देर सोचने के बाद रामू ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन वापस जरूर आना। हिरन ने उसे धन्यवाद किया और अपने परिवार के पास गया। वहाँ पहुँचते ही उसने अपनी पत्नी को जड़ी बूटी दिया और अपने बच्चे को फल खिलाए और उसे गले से भी लगाया। फिर उसके बच्चे ने कहा कि क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं और आपके पैर में ये चोट कैसी? फिर हिरन ने वह सारी बात बताई। वह सब बात सुनते ही हिरन की पत्नी रोने लगी और कहने लगी कि आप वहाँ वापस नहीं जाएंगे, अगर जाना ही है तो मैं चली जाती हूँ। फिर हिरन ने कहा कि नहीं, तुम हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकती हो, इसलिए तुम नहीं जाओगी। फिर ये सब सुनते ही उनके बच्चे ने कहा, मैं वहाँ चला जाता हूँ, शिकारी मेरा शिकार कर लेगा। मैं वैसे भी बहुत छोटा हूँ और कमजोर हूँ, आप लोग तो बहुत तंदुरुस्त हैं। फिर उसके पिता ने कहा कि नहीं, तुम नहीं बेटे, वहाँ मैं ही जाऊँगा। फिर माँ ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम तीनों ही वहाँ चलते हैं। शिकारी को जिसका शिकार करना होगा वह उसका शिकार कर लेगा। फिर तीनों शिकारी के पास आ पहुँचे और तीनों बारी बारी कहने लगे। बच्चे ने कहा, ए शिकारी, तुम मेरा शिकार कर लो, तुम्हारी पत्नी एक नया मांस खा के बहुत खुश होगी। फिर उसकी माँ ने कहा कि नहीं, आप मेरा शिकार कर दीजिए, एक महिला हिरन का मांस खाने से आपकी पत्नी तंदुरुस्त रहेगी। फिर हिरन ने कहा कि नहीं, आप मेरा शिकार कीजिए, आपको मैंने वचन दिया था। फिर तीनों की बात सुनकर शिकारी ने कहा, रुक जाओ, तुम तीनों में से मैं किसी का शिकार नहीं करूंगा। और इतना कहते ही वह घर चला गया। घर पर आके उसने अपनी पत्नी को वह सारी बात बताई जो जो उसके साथ हुई। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि आज से हम रोज फल ही खाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना और ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।